किसान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे धान की नर्सरी कैसे तैयार करें। किसान भाइयों, मई की अंतिम सप्ताह चल रहा है, जून आने वाला है और जून के महीना में नर्सरी किसान भाई डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि समय से यदि हम नर्सरी न डालें तो धान की रोपाई सही समय से नहीं कर पाते हैं। इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि धान की फसल में तमाम तरह की समस्या, रोग, कीट, जड़ गलन, जड़ खराब होना, ये तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि धान की नर्सरी कब करें और कैसे करें, जो बिल्कुल ही सुनियोजित तरीके से और सॉलिड आपके धान की नर्सरी तैयार हो, स्वस्थ तैयार हो। आज इस बिंदु पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, इस जानकारी को संपूर्ण जानने के लिए, सही तरीका से खेती करने के लिए अब वीडियो को पूरे अंत तक वॉचिंग करें, वीडियो को पूरे अंत तक देखें, बीच से स्किप बिल्कुल ना करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा ऑल की घंटी को ऑन कर दें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो किसान भाइयों, देर न करते हुए विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त एंड होस्ट शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, चलिए अब हम आगे मुख्य बिंदु पे बात करते हैं। धान की नर्सरी कैसे तैयार करें और 1 एकड़ खेत के लिए कितनी धान की बीज की आवश्यकता होती है और धान की बीज कितना दिन में तैयार हो जाएगा और धान की नर्सरी करते समय आवश्यक जो बातें हैं वो क्या क्या है, जिसे बरतना अति आवश्यक है। इन सारी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानेंगे नर्सरी करने के लिए उचित समय। तो किसान भाइयों, आप यदि हमारे हिसाब से नर्सरी डालना चाहते हैं तो 5 जून के बाद नर्सरी डालना शुरू कर दें, जिसमें कई तरह की धान होती है, जैसे महीन धान, सोनम, बासमती। इस टाइप के जो महीन धान होते हैं, जो अधिक दिन का धान होता है, उसके लिए थोड़ा अधिक समय चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा पहले हमें नर्सरी डालना होगा। और जो कम अवधि के धान होते हैं, जो कम समय की धान होती है, उसको थोड़ा सा पीछे करें, क्योंकि जो धान में रोग फंगस लगते हैं उस समय और स्थिति के अनुसार ही लगते हैं। और यदि कम समय की धान की नर्सरी हम कर रहे हैं और समय से पहले कर देते हैं, तो बरसात खत्म होने से पहले यदि आपका धान पक करके तैयार हो जाती है तो वहां पे कटाई करने में काफी दिक्कत होता है और आपका धान की बालियां ज्यादातर खेत में ही रह जाती है। यदि आप काट के खेत में छोड़ देते हैं, कटाई के बाद यदि बरसात हो जाती है तो आपका क्यारी में पानी भर जाता है और आपका दाना खराब हो जाता है। तो इन सारी बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए आप अधिक दिन का यदि आप धान लगाना चाहते हैं तो 5 से 20 जून के पहले करें, यानी 5 जून से 20 जून के पहले करें। और यदि कम अवधि का आप धान लगाना चाहते हैं तो 15 जून से लेकर के आखिरी जून तक, यानी कि 30 जून तक नर्सरी डाल दें। चलिए अब हम बात करेंगे नर्सरी करने से पहले हम खेत की तैयारी कैसे करें, खेत की चुनाव कैसे करें। तो किसान भाइयों, धान की नर्सरी हल्की मिट्टी में ना करें, क्योंकि हल्की मिट्टी में करने के बाद आप पाते होंगे, देखते होंगे कि धान की नर्सरी जो है पीला पड़ जाता है और पीला पड़ जाने के कारण वह नर्सरी अस्वस्थ हो जाता है,
तथा आगे चल करके रोगी बन जाता है, अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिसका दुष्प्रभाव ये होता है कि आप उस फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इसके लिए आप काली मिट्टी या दोमट मिट्टी का चुनाव करें, जिससे आप स्वस्थ नर्सरी ले सकें। चलिए अब हम बात करेंगे नर्सरी कैसे करें। तो किसान भाइयों, आप धान की बीज मार्केट से ले आए हैं, लाने के बाद उसको उपचारित करना बहुत जरूरी है। आप साफ फंगिसाइड ले, या मार्केट में तमाम तरह की फंगिसाइड आ रही है, कोई भी एक फंगिसाइड, अच्छी फंगिसाइड ले और प्रति केजी के हिसाब से 3 ग्राम फंगिसाइड डाल करके उसको उपचारित करें और धान को पानी में रात भर के लिए भिगो करके छोड़ दें। उसके बाद जब सुबह होता है तो उसे कोई सूती कपड़े में एक पोटली बना करके बांध दें, ताकि उसका अंकुरण अच्छा हो सके। किसान भाइयों, यदि आप पानी से निकाल करके बाहर ऐसे रख देंगे तो कुछ धान की बीज सूख जाएगी और कुछ बीज में नमी रहेगा, तो कुछ बीज आपका अंकुरित हो जाएगा और कुछ बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में पोटली बांधना अति आवश्यक है। जब आपका बीज अंकुरित हल्की हल्की अंकुरित हो जाए तब आप उसे खेत में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो खेत की तैयारी की हम बात कर रहे थे, अभी तो हम बीज की बात किए। खेत की तैयारी करने के लिए आप खेत को अच्छी तरह से जुताई करवाएं, उसमें घास फूस बिल्कुल ही ना रहे, बार बार जुताई करवाएं। जब आपका खेत बिल्कुल घास रहित हो जाए, फफूंद रहित हो जाए, तब उसे पूरा पटा चला दें। पटा चलाने के बाद उसमें आप बेड विधि से या क्यारी विधि से नर्सरी डाल सकते हैं। ऐसे कुछ किसान खेत में पानी भर के करते हैं और कुछ किसान सूखा भी करते हैं। तो आपके लिए जो सुविधा हो उस हिसाब से आप नर्सरी कर सकते हैं। बस जो महत्वपूर्ण बातें हैं, खेत में आपका पानी भरने की सुविधा अच्छा हो और खेत से पानी निकालने की सुविधा भी अच्छा हो, क्योंकि जब आप धान की नर्सरी के लिए धान की बीज जब क्यारी में डाल देते हैं, उस क्यारी में पानी जब भर जाता है, पानी निकालने की सुविधा न होता है, उस स्थिति में आपका पौधा खराब हो जाता है, आपका नर्सरी खराब होने लगता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पानी निकास वाली खेत की चुनाव करें और पानी लगाने की सुविधा होना चाहिए। और खेत में जब भी नर्सरी डालें, जब भी बीज डालें आप, तो शाम के समय डालें, क्योंकि किसान भाइयों, शाम के यदि आप डालेंगे तो रात भर उसे ठंडा मौसम मिलेगा। जब ठंडा मौसम मिलेगा तो धीरे धीरे वह जड़ पकड़ना मिट्टी के अंदर शुरू कर देगा। अब रही बात धान की नर्सरी के लिए सिंचाई की, तो किसान भाइयों, धान का जो बीज डाले हुए हैं, अंकुरित बीज है, वो बीज बहुत नाजुक होता है, तो उसको धूप से बचाने के लिए सिंचाई 1 से 2 दिन पर करते रहें और पानी निकालते रहें, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर बहुत काफ़ी हाई है। इस कंडीशन में यदि आप खेत के अंदर पानी भर के रखेंगे तो पानी गर्मी से उबलने लगता है और जब पानी उबलने लगेगा तो उस कंडीशन में आपका नर्सरी काफ़ी खराब हो जाएगा, यानी कि आपका नर्सरी बर्बाद हो सकता है। इसलिए खेत में पानी भर के ना रखें, शाम के पानी डालें और सुबह जरूर निकाल दें, ताकि शाम की समय रात में आपका जड़ का ग्रोथ कर सके, उसको ठंडा मौसम मिल सके। इस हिसाब से आप धान की नर्सरी डालें। और आगे की बात हम करेंगे, जब आपका नर्सरी 10 से 12 दिन का होता है तो उसमें कुछ खाद डालें, जैसे 500 ग्राम यूरिया
अभी हम जो भी बात कर रहे हैं प्रति एकड़ के हिसाब से बात कर रहे हैं। 500 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम जिंक, 100 ग्राम ह्यूमिक एसिड, इन तीनों को मिलाकर के पूरे खेत में, यानी कि पूरे जितने दूर में आप नर्सरी किए हुए हैं पूरे नर्सरी के अंदर छिड़काव कर दें, ताकि उसमें कोई रोग ना लगे। साथ ही साथ आप उसमें एक फंगिसाइड डाल दें, जैसे रोको फंगिसाइड डाल दें, साफ फंगिसाइड डाल दें, तो उसका भी साथ में स्प्रे कर दें, ताकि उसमें किसी प्रकार का फंगस का प्रभाव ना हो। और ह्यूमिक एसिड, जिंक, यूरिया, इसको डालने से उसमें नाइट्रोजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा, और ह्यूमिक एसिड आपका पौधा का ग्रोथ करेगा, जड़ काफ़ी अंदर तक विकसित करेगा। जब जड़ विकास करेगा तो आपका पौधा अच्छा तैयार होगा, स्वस्थ तैयार होगा। आगे जब आपका नर्सरी 22 से 25 दिन की होती है तो आपका नर्सरी अगले खेत में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो उस समय किसान भाइयों एक बात जरूर ध्यान दें कि नर्सरी से अगले खेत में प्लांटिंग करने के लिए जब आप ले जाते हैं तो उस समय एक बार फिर से फंगिसाइड जरूर डालें, ताकि इस खेत से उस खेत में कोई बीमारी ना जा पाए। तो इस प्रकार से आप धान की नर्सरी तैयार करके अपने खेत में लगाएंगे, स्वस्थ नर्सरी लगाएंगे, स्वस्थ पौधा पाएंगे। जब स्वस्थ पौधा पाएंगे तो स्वस्थ आपको उत्पादन भी मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों ये रही आपका धान की नर्सरी की जानकारी। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।